हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों आज हम जो बात करेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट, दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट के बारे में। दोस्तों आज जो बात करेंगे हम टेक्नीशियन के असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्ट के बारे में बात करेंगे। देख लीजिएगा दोस्तों, असिस्टेंट ब्रिज टेक्नीशियन ब्रिज पोस्ट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन जो एसएनटी के बाद में दोस्तों सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है, तो वही इसी पोस्ट की रहती है। इसके बारे में बात करेंगे कि इस पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, इस पोस्ट का जो हमारा जो वर्क होता है असिस्टेंट ब्रिज से संबंधित क्या वर्क होता है। तो दोस्तों जैसे कि रेलवे के संबंध में काफ़ी ब्रिज बनते हैं रेलवे के, तो दोस्तों ब्रिज बनाना हमारा कोई काम नहीं होता। टेक्नीशियन का एज ए ब्रिज बनाना कोई काम नहीं होता। दोस्तों ब्रिज बनाना एक ठेकेदार के अंडर में काम होता है। ब्रिज का जो काम होता है बनता है उस ठेकेदार के अंडर में बनता है। उसके बाद में जो ब्रिज बनता है दोस्तों, तो उस ब्रिज में जो कुछ भी मरम्मत होती है बाद में, मान लो उसमें कुछ बुल्टी वल्टी की, मान लो कुछ भी मिस्टेक होती है, तो वो एज ए टेक्नीशियन के रूप में हमें ही ठीक करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये टेक्नीशियन का काम होता है ब्रिज के रूप में। तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये कुछ ऐसे ब्रिज होते हैं रेलवे के अंडर में जो काम आता है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों ब्रिज के बाद में अब दोस्तों इसमें जो मांगा जाता है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इस ब्रिज की पोस्ट वाली कट ऑफ के बारे में। सबसे मेन चीज़ बात है दोस्तों इस पोस्ट की कट ऑफ। और इस पोस्ट के लिए जो दोस्तों जिनके पास ITI फीटर ट्रेड, यानी अगर आपके पास फीटर ट्रेड से ITI है दोस्तों, यानी फीटर ट्रेड से अगर आपके पास ITI है, यानी इस पोस्ट के लिए फीटर से अगर आपके पास ITI है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और दूसरी बात ये दोस्तों वेंडर, यानी फीटर और वेंडर से अगर आप ITI हो तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इस पोस्ट पर आप फॉर्म लगा सकते हो, ब्रिज वर्कशॉप वाली पोस्ट पे असिस्टेंट ब्रिज वर्क। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ। अजमेर की बात करते हैं दोस्तों, कट ऑफ 62 रही थी, 62.90 यानी 63। SC में दोस्तों अजमेर से 60.45, ST की पोस्ट थी नहीं, OBC से 60.80 रही थी। गोरखपुर से देख लीजिए दोस्तों 54.78 रही थी और यहाँ OBC की बराबर रही थी। अहमदाबाद से देखिए दोस्तों UR की 48.85 रही थी, SC की 43 पोस्ट नहीं थी ST की, और 48.22 ही। इलाहाबाद से देखिएगा दोस्तों 76.82 UR की कट ऑफ रही थी। यह SC की पोस्ट थी नहीं, ST की 45 कट ऑफ रही थी और OBC की 76.52 कट ऑफ रही थी। उसके बाद में देख लीजिएगा दोस्तों बेंगलोर से 75 कट ऑफ रही थी, जहाँ पे पोस्ट थी नहीं UR से 75.11 रही थी। भोपाल से देखिए दोस्तों 62.28 रही थी, SC में रही थी 54.90, ST में रही थी दोस्तों 41.84 एंड दोस्तों 57.71 रही थी OBC में। भुवनेश्वर से कोई पोस्ट थी नहीं दोस्तों। बिलासपुर से देखिएगा 62.13 UR में रही थी, 46.27 रही थी दोस्तों SC में, ST की पोस्ट थी नहीं, और 65.61 रही थी दोस्तों OBC की कट ऑफ UR से ज़्यादा रही थी बिलासपुर में। आगे देखिएगा दोस्तों चंडीगढ़ में देखिएगा दोस्तों 45.52 कट ऑफ रही थी दोस्तों UR से, 37.58 कट ऑफ रही थी दोस्तों यहाँ की SC की, और 29 कट ऑफ रही थी दोस्तों ST की, एंड दोस्तों 42.11 कट ऑफ रही थी OBC की। चेन्नई से पोस्ट थी नहीं। उसके बाद में देखिए गुवाहाटी से देखिएगा दोस्तों 40.09 UR की कट ऑफ, 34.94 SC की, एंड 47 कट ऑफ देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ ST की ज़्यादा चलेगी गुवाहाटी से 47, यानी UR SC OBC तीनों से कट ऑफ ST की ज़्यादा 47, और देखिएगा दोस्तों 42.79 यहाँ पे OBC। जम्मू से कोई पोस्ट थी नहीं। कोलकाता में देखिएगा दोस्तों 62, फिर SC 46, 54 देखिएगा दोस्तों ST, एंड दोस्तों 52 देखिएगा OBC। आगे देखिएगा मालदा की कट ऑफ में बात करें तो दोस्तों 76 कट ऑफ रही थी मालदा से UR की, 66 रही थी दोस्तों SC की, एंड 71 रही थी OBC की। एंड दोस्तों मुंबई से बात करा जाए तो कट ऑफ के बारे में देखिए 63.94, 57.30, 46.98 एंड 62.13 OBC की रही थी। मुजफ्फरपुर से वैकेंसी थी नहीं। पटना से देखिएगा दोस्तों 42 कट ऑफ UR की रही थी, 41 कट ऑफ भी देख लीजिए लगभग 42 SC की थी, ST की थी, और SC की वैकेंसी थी नहीं। 39.25 दोस्तों यहाँ पे OBC की कट ऑफ रही थी। आगे देख बात करते हैं दोस्तों राज्य की सबसे ज़्यादा कट ऑफ राज्य की और सिकंदराबाद की कट ऑफ रही थी 78.24। ये देखिए दोस्तों SC में भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ, और ST में भी देखिए 59 कट ऑफ रही थी सिकंदराबाद से, और 77.57 कट ऑफ रही थी दोस्तों रांची से OBC की। सिलीगुड़ी में वैकेंसी थी नहीं। तिरुवनंतपुरम में भी दोस्तों इस पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं थी। तो पोस्ट का काम दोस्तों कुछ नहीं होता, कई जगह पे ब्रिज वर्कशॉप होते हैं ना, तो ब्रिज वर्कशॉप में भी दोस्तों आपको नॉर्मली काम होता है 5 से 6 घंटे का वर्कलोड होता है, कुछ काम होता नहीं दोस्तों। ऐसे काम तो होता है रेलवे की भर्ती वैकेंसी वैसे नहीं है काम, लेकिन 5 से 6 घंटे का काम होता है। दिन शिफ्ट में आपकी ड्यूटी लगती है,
नाइट शिफ्ट में बहुत कम ड्यूटी लगती है, रियरली चांस होते हैं दिन की ड्यूटी होती है दोस्तों। फैमिली के लिए बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि फैमिली आप इसमें खूब इस पोस्ट में अच्छी तरीके से आप अपने पास रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस पोस्ट की जो भी नॉर्मली पोस्टिंग होती है। और दोस्तों इसमें दूसरी बात है कि दोस्तों इस पोस्ट के लिए टीए खूब बनता है, क्योंकि इस पोस्ट पे आपको नॉर्मली बाहर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।